अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करें, जो हम लोगों ने स्टडी की थी वो थी व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद हम लोगों ने उसकी डेली बेसिक पे यूज़ देखा, इसका फिज़िकल और केमिकल चेंज को वेल मैनर्स के साथ एक्सप्लेन किया। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, after studying these topics, student will be able to explain why chemistry is divided into different branches। कि केमिस्ट्री को क्यों इतनी ज़्यादा ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है। आइडेंटिफाई द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी मेन ब्रांचेस हैं, और इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद एग्जांपल्स। सो चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चे, वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाई केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। और आगे केमिस्ट्री की भी इतनी ज़्यादा ब्रांचेस क्यों हैं? इसकी रीज़न ये है बच्चे, टू अंडरस्टैंड वाइडली सेपरेट कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री का मजमून बहुत ज़्यादा सेपरेट है, कम्प्लेक्स है, इसलिए इसे आसानी से समझने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। सेकंड रीज़न इसकी ये है बच्चे कि साइंसदान किसी एक ऐसे मौजू को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और तीसरी वजह यह है, जब साइंटिस्ट एक ख़ास फील्ड पर तवज्जो देते हैं तो इसमें नई डिस्कवरी और इसमें जो एडवांसमेंट है वो पैदा होती है। मीन्स डैट उसको समझना आसान हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, बच्चे इसकी फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ईटीसी, ये इसकी मेन ब्रांचेस है जिसको केमिस्ट्री को कन्वर्ट किया गया है मैनी ब्रांचेस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है। डेफिनेशन आपके सामने है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो छोटी से छोटी चीज़ जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और व्हेन एटम्स आर कंबाइंस दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन रिएक्शंस, कि कैसी रिएक्शंस के अंदर एनर्जी का चेंज होता है। स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स, एक्सप्लेन फिजिकल लॉज ऑफ केमिस्ट्री। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन स्पीड, दिस वन इज कॉल्ड अ फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स यूजुअली डू नॉट कंटेन कार्बन, यानी कि ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर कार्बन के अलावा, अब तक अगर हम टोटल एलिमेंट्स की दरियाफ्त करें, बात करें बच्चे, तो टोटल 118 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को स्टडी करना, दिस वन इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? मेटल्स को स्टडी करना, सॉल्ट्स को, एसिड को और बेसिस को। इसका अगर हम यूज़ देखें बच्चे, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? फर्टिलाइज़र के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और पिगमेंट्स वगैरह के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस, जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर होते हैं उनको स्टडी करना, दिस वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही एसेंशियल रोल अदा करती है। आज
अगर हम सम अप करें इस सारे लेक्चर को, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री एनर्जी एंड रिएक्शंस के मुतल्लिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉन कार्बन कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड को स्टडी करना जो कार्बन पर मुश्तमिल ना हो। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करना, दिस वन इज़ कॉल्ड अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर कार्बन को स्टडी किया जाए, मीन्स डैट नेचुरली अकरिंग जितने भी कंपाउंड होंगे उनको स्टडी करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन्स हो गए, इन सब को स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। डियर स्टूडेंट, आपका होमवर्क है, आपने डेफिनेशंस को राइट करना है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस को। और आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपने ये डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये 6 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? आपका अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।